क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और ना ही कोई जादू की बात कर रहा हूं। मैं उस सच की बात कर रहा हूं जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि यह सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं। और अगर अंत तक सुना तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाए। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपना महल, अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, क्यों हम दुखी हैं और कैसे दुख खत्म हो सकता है। वह आदमी बुद्ध कहलाया और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा यह है कि यह आपके साथ अगले 24 घंटे में क्या करेगी, वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसें, हो सकता है आप रो पड़ें, हो सकता है आप चुपचाप सोच में डूब जाएं। लेकिन एक चीज पक्की है, आप बदल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी आदतों सबका सामना करें। और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जो इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नहीं हैं, ये आपके भविष्य के हैं। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, यह रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी सोच लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, यहां जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां मिलती हैं। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो, यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने वाली है। शायद तुम इसे सुनकर हंसो, शायद रो, और हो सकता है तुम्हें लगे कि यह तो बस एक साधारण सी घटना है। लेकिन अगर तुम इसे दिल से सुनो तो यह अगले 24 घंटे में तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, यहां तक कि तुम्हारी सांस लेने का तरीका भी बदल सकती है। बहुत साल पहले मगध के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की मिट्टी में अभी भी रात की ठंडी नमी थी और हवा में चिड़ियों की पहली आवाज तैर रही थी, वहां एक नौजवान अपने मन के तूफान में उलझा हुआ पगडंडी पर चल रहा था। उसका नाम देव था। देव के पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है, खेत, धन, घर, लोग जो उसका आदर करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई अंधेरा कोना जहां से एक अनोखा दुख हर वक्त रिश्ता रहता था। उसने बहुत कुछ आजमाया, त्योहारों में नाचा, शराब पी, दोस्तों के साथ हंसा, यहां तक कि दूर के शहर में जाकर व्यापार किया। लेकिन हर बार कुछ दिनों के बाद वही खालीपन लौट आता। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तभी गांव में खबर फैली, आज बुद्ध इस रास्ते से गुजरेंगे। लोग खेत, खलिहान छोड़कर रास्ते के किनारे इकट्ठा होने लगे। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और औरतें थाल में फूल लेकर खड़ी हो गईं। देव ने पहले सोचा कि इसमें उसका क्या, लेकिन फिर एक अजीब सा खींचाव महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जा देख। वह भीड़ के पास पहुंचा। दूर से कुछ भिक्षु नंगे पांव, साधारण वस्त्र पहने धीमे धीमे चल रहे थे, और उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि लगता था आसपास का सारा शोर उसी में घुल गया है। वह बुद्ध थे। देव ने बस एक नजर डाली और उसे लगा कि यह नजर उसके भीतर तक उतर गई, जैसे उसके सारे राज खोलकर देख लिए हों। बुद्ध चलते चलते जब देव के सामने से गुजरे तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय थम गया। देव का दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे बुद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गए।
देव के पांव खुद उनके पीछे चल पड़े। कोई उसे रोक नहीं रहा था। भिक्षु भी जैसे जानते थे कि यह लड़का अब लौटेगा नहीं। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच, फिर जंगल की ओर मुड़ गया। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, ये कहां ले जा रहे हैं? ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी और सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। वहां पास ही एक नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि तल में पत्थर चमक रहे थे। बुद्ध ने देव की ओर देखा और बस इतना कहा, पार करो। देव ने देखा कि धारा तेज है। पहले कदम रखते ही ठंडा पानी टखनों तक चढ़ आया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उसके पैरों को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन जितना वह रोकता उतना ही उसका संतुलन बिगड़ता। तभी उसने देखा कि बुद्ध बिना संघर्ष के बस सहजता से बहाव में चलते हुए पार हो गए। देव ने भी एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ दिया और उसने पाया कि पानी उसे संभाल रहा है, जैसे जीवन खुद उसे पार ले जा रहा हो। किनारे पहुंचने पर बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे रोकते हो उतना वह तुम्हें गिराता है। जितना तुम उसे अपनाते हो उतना वह तुम्हें संभाल लेता है। देव चुप रहा, लेकिन यह बात उसके भीतर कहीं उतर गई। आगे का रास्ता और कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें। लेकिन अब देव को महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे कहीं और ले जा रहा है। सिर्फ जगह नहीं, बल्कि भीतर भी। शाम होने लगी। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे गांव के घर, खेत, लोग सब छोटे छोटे दिख रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, वहां हर कोई अपनी अपनी कहानी में फंसा है। कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि ताकत ही सुरक्षा है, लेकिन सब एक चीज भूल जाते हैं, मृत्यु। देव ने चौंक कर देखा। बुद्ध आगे बोले, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जो है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमने कभी खोजा ही नहीं। रात होने लगी। तारे आसमान में खिल गए। बुद्ध ने आग जलाई और कहा, आज रात सोना मत, बस देखना, सुनना और जो भीतर उठे उसे देखना। देव ने पूछा, अगर मैं थक गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, थकान भी देखना। और फिर रात का असली सफर शुरू हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं दूर से आती उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। आग की धीमी लौ देव के चेहरे पर चमक रही थी और उसकी आंखों में बेचैनी की लकीरें नाच रही थीं। उसने सोचा कि बुद्ध अब कोई गहरी शिक्षा देंगे, कोई मंत्र, कोई ध्यान विधि। लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। सांसें इतनी स्थिर थीं कि लगता था वे सांस भी नहीं ले रहे। देव ने इधर उधर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था हवा भी काली हो गई है। वह सोचने लगा कि यहां मैं अकेला होता तो डर से कांप जाता, लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी मन बेचैन था। सवाल उमड़ रहे थे। ये क्यों चुप हैं? मैं यहां क्यों हूं? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? अचानक बुद्ध ने आंखें खोलीं और बिना उसकी ओर देखे कहा, सुनो। देव ने कान लगाए। उसने सोचा कि कोई आवाज होगी, लेकिन सिवाय हवा की हल्की सरसराहट के कुछ नहीं था। बुद्ध ने कहा, यही सुनना है, जब तुम शोर में नहीं, मौन में सुनते हो। देव को समझ नहीं आया कि मौन में सुनना कैसे होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में उसके भीतर कुछ चल रहा है, जैसे कोई पुरानी परतें उतर रही हों। समय धीरे धीरे रेंगता गया। आग की लकड़ियां चटकती और बुझती रहीं और देव को लगा कि नींद उसे खींच रही है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी बुद्ध ने कहा, मत सो। देव ने कहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, थकान को देखो, उससे भागो मत। देव ने पहली बार अपने भीतर थकान को महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसकी मांसपेशियों पर बैठा हो। लेकिन उसी के साथ उसने महसूस किया कि यह थकान स्थायी नहीं है, जैसे लहर आकर लौट जाती है।
आधी रात बीत चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और देखो। देव ने सोचा, अंधेरे में देखना, लेकिन उसने वैसा ही किया। शुरुआत में बस काला रंग दिखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि भीतर कई तस्वीरें हैं। बचपन की, मां के हाथ से खिलाए खाने की, पिता की डांट की, दोस्तों के साथ हंसी की। लेकिन फिर वो तस्वीरें बदलने लगीं। एक एक करके दर्द भरे पल सामने आने लगे। वो दिन जब उसने किसी अपने को खोया था, वो रात जब उसने खुद से नफरत की थी, वो समय जब उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था। और उन पलों के साथ जो भावनाएं थीं, वो जैसे ताजा हो उठीं। देव का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, बुद्ध शायद कुछ कहेंगे, लेकिन वे बस बैठे थे, जैसे जानते हों कि यह जरूरी है। देव ने महसूस किया कि यह दर्द, यह यादें, यह पछतावे सब उसके भीतर जगह घेरे हुए हैं, और जब तक यह भरे रहेंगे, कुछ नया उसमें नहीं आ सकता। तभी उसे दिन में कही बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारे भीतर अभी जगह नहीं है। और अचानक उसे लगा कि यह जगह बनाने की शुरुआत है। घंटों तक वह बैठा रहा, अपने भीतर की परतों को देखते हुए, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बस खालीपन में डूबते हुए। भोर से पहले बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। सामने आसमान हल्का नीला हो रहा था, पक्षियों की पहली आवाज गूंज रही थी, और देव ने महसूस किया कि रात भर कुछ बदला है। वह बता नहीं सकता क्या, लेकिन जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली हो गई हो। बुद्ध ने कहा, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अब दिन तुम्हें दूसरा देगा। और वे उठ खड़े हुए। दिन की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन देव के मन में यह सवाल था कि क्या यह दूसरा उपहार सच में अगले 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और यही सवाल उसे उनके पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की किरणों से चमक रही थीं, जैसे किसी ने छोटे छोटे मोती बिखेर दिए हों। देव के चेहरे पर रात भर की जाग के कारण थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्कापन भी था, मानो उसने कोई पुराना बोझ उतार दिया हो। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर चल पड़े। देव उनके पीछे चला। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती गायों की घंटियों की टनटन, और बीच बीच में हवा का तेज झोंका। देव के मन में सवाल था कि यह दूसरा उपहार क्या होगा, लेकिन उसने अब सवाल करने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, बैठो। देव बैठ गया। पानी की लहरें किनारे से टकराकर मीठी सी आवाज कर रही थीं। बुद्ध ने कहा, देखो। देव ने पानी में झांका। पहले उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन लहरों के कारण चेहरा हिल रहा था, विकृत हो रहा था। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन है, डर, उम्मीदें और सवाल। हर बार जब वह उन्हें रोकने की कोशिश करता, वे और जोर से आते। घंटों बीत गए, बुद्ध बस शांत बैठे रहे। अंत में थक कर देव ने विचारों से लड़ना बंद कर दिया, और जैसे ही उसने हार मानी, मन अचानक शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद सागर। उस शांति में एक गहरी, सुकून भरी अनुभूति थी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा तीसरा उपहार है, मन का मौन। रात घिर थी, तारे आसमान में चमक रहे थे, और देव को लगा कि आज का दिन सच में उसके भीतर कुछ बड़ा बदल गया है। लेकिन उसे यह भी पता था कि चौथा और आखिरी उपहार बाकी है, और वह शायद सबसे शक्तिशाली होगा। नींद में जाते हुए उसने सोचा, अगर कल का उपहार वैसा ही है जैसा बुद्ध कह रहे हैं, तो सच में यह 24 घंटे मेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सुबह की हवा पहले से ज्यादा हल्की और ठंडी थी, जैसे रात ने जंगल के हर पत्ते को धोकर साफ कर दिया हो। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं, और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। देव ने आंखें खोलीं तो देखा बुद्ध पहले से खड़े हैं। उनकी नजर क्षितिज के उस पार थी, जहां सूरज धीरे धीरे अपनी पहली किरण भेज रहा था। देव उठा और उनके पास पहुंचा, लेकिन आज बुद्ध का चेहरा पहले से अलग था, जैसे आज कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा चौथा और आखिरी उपहार है, लेकिन यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन सच भी है। देव के भीतर उत्सुकता और हल्का डर दोनों थे। उसने पूछा, क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ देखना।
लेकिन जो देखोगे उससे भागना मत। देव को यह बात अजीब लगी, फिर भी वह उनके साथ चल पड़ा। रास्ता पहाड़ी था, जगह जगह छोटे झरने बह रहे थे और पक्षियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानें खुली थीं और नीचे गहरी खाई थी। बुद्ध ने कहा, यहां बैठो और नीचे देखो। देव ने नीचे झांका। उसे लगा जैसे खाई की गहराई का कोई अंत नहीं है। आंखें टिकती नहीं थीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चौथा उपहार इस खाई की तरह है। अगर तुम इसमें गिर गए तो वापस नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो फिर कभी डर में नहीं जियोगे। देव ने चुपचाप नीचे देखना शुरू किया। पहले तो उसे सिर्फ डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। वहां नीचे सिर्फ खालीपन था, ना रोशनी ना अंधेरा, बस कुछ भी नहीं। तभी बुद्ध बोले, यह खालीपन ही तुम्हारी सच्चाई है। ना तुम्हारे विचार स्थायी हैं, ना तुम्हारा शरीर, ना तुम्हारे डर। सब कुछ बदल जाएगा, सब खत्म होगा, और अंत में जो बचेगा वह यही है, खालीपन। देव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कहा, अगर सब कुछ खाली है तो जीने का मतलब क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो चौथा उपहार है। खालीपन को समझकर तुम हर चीज की कीमत जान पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह हमेशा के लिए नहीं है। तभी तुम उसे पूरे मन से जी पाओगे। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उठा लिया हो, लेकिन साथ ही उसके भीतर गहरी शांति भी फैल गई। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है। अब तुम वही नहीं हो जो कल थे। वे दोनों वहां से उठकर वापस लौटने लगे। रास्ते में जंगल की हर आवाज, हर पत्ता, हर किरण देव को पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। गांव पहुंचने से पहले बुद्ध ने कहा, याद रखो, ये 4 उपहार तुम्हारे भीतर हमेशा रहेंगे। पहला, वर्तमान को देखना। दूसरा, भीतर और बाहर का आईना। तीसरा, बिना स्वार्थ के देना। और चौथा, खालीपन की सच्चाई। अगर तुम इन्हें याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। देव ने मन ही मन प्रण लिया कि वह इन 4 उपहारों को कभी नहीं भूलेगा। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी में देव का चेहरा भी किसी नए जन्म की तरह चमक रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़े, लेकिन देव के कानों में बस बुद्ध की आखिरी बात गूंज रही थी, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस जियो। गांव की पगडंडी पर कदम रखते ही देव ने महसूस किया कि यह वही रास्ता है जिस पर वह कल भी चला था। लेकिन कल और आज के बीच का फर्क इतना गहरा था जैसे 2 अलग जिंदगियां हों। गांव के लोग वही थे, वही घर, वही खेत, वही आवाजें, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। बुद्ध उसके साथ थे, लेकिन गांव के लोग पहले देव के पास दौड़े। कहां थे तुम? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा, तुम्हारा खेत अधूरा पड़ा है। किसी ने कहा, तुम कल से गायब थे। सब परेशान थे। देव ने बस उन्हें देखा। उनके चेहरों में चिंता थी, लेकिन अब उसे उसमें एक गहरी परत दिखाई दे रही थी। हर चिंता के पीछे एक चाह, हर चाह के पीछे एक डर, और हर डर के पीछे वही खालीपन जिसे उसने खाई के किनारे महसूस किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, और उसकी मुस्कान में एक ऐसा भरोसा था कि लोग चुप हो गए। बुद्ध चुपचाप गांव में प्रवेश कर गए। देव ने उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोला और पहली बार उसे लगा कि उसका घर सच में घर है। बुद्ध ने बैठकर पानी पिया और देव से कहा, अब तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होगी। देव ने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बदला है उसे अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में जीना होगा। लेकिन वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पानी के किनारे बैठाकर बताता कि कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे अपने विचारों को देखना है, कैसे बिना स्वार्थ के देना है, और कैसे खालीपन को समझना है। शुरू में लोग उसे अजीब समझते, कुछ हंसते, कुछ कहते, ये बुद्ध के पास जाकर पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे, खासकर वे जो परेशान थे, जिनके जीवन में बोझ था। एक दिन एक औरत आई, उसका बच्चा बीमार था और वह रो रही थी। देव ने उसे बैठाया और कहा, दर्द को मत भगाओ, उसे देखो। जब तुम उसे देखोगी तब तुम समझोगी कि यह हमेशा के लिए नहीं है, और फिर तुम मजबूती से जी पाओगी।
औरत ने उसकी बात मानी। अगले ही दिन वह फिर उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। दोस्तों, देव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। उसने समझ लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। जिसने वर्तमान को देखना सीख लिया, जिसने अपने भीतर का आईना पहचान लिया, जिसने बिना स्वार्थ के देना सीख लिया और जिसने खालीपन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसे फिर जीवन में कोई भी दुख पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले डर, क्रोध और चिंता में जीते थे, वे अब देव की बातों में सुकून खोजने लगे, क्योंकि देव अब सिर्फ बातें नहीं करता था, वह वही जीवन जी रहा था जो बुद्ध ने उसे सिखाया था। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे ही डर, तनाव, चिंता और बेचैनी छिपी हुई है। लेकिन अगर हम सही ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो सिर्फ 24 घंटे नहीं, एक पल भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि इन बातों में सच्चाई है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ कहानियां नहीं, ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी सोच, आपका मन और आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को जीतूंगा। और इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपने जीवन में परेशान हैं। याद रखिए, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझो, महसूस करो और पूरी तरह जियो। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।